हेलो रिसर्च वॉरियर्स, वेलकम टू निम्रा इनसाइट लैब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च अकॉर्डिंग टू APA 7। In this video, we will understand about what is research, the types of research and which steps are applied in the research. सबसे पहले ये एजेंडा है आज की वीडियो का। द फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन। हम रिसर्च के बारे में जानेंगे कि रिसर्च होता क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका मेन फोकस क्या होता है। उसके बाद मेन टाइप ऑफ रिसर्च हम देखेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को या हमारे टॉपिक को कि हम टॉपिक कौन सा चूज़ करें और किस एरिया ऑफ साइकोलॉजी में हम अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। So let's start with the definition. What is research? Research is a process of collecting and analyzing information. ये एक सिस्टमेटिक वे है जिससे हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हमारे जो भी क्वेश्चंस है उसको आइडेंटिफाई कर सके और हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर सके। साइकोलॉजी में रिसर्च जो है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके, हम इमोशंस को पढ़ सके कि इमोशंस बेसिकली होते क्या है, उनका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है और हम एक्सप्लोर कर सके बिहेवियर को कि एक इंसान एक सर्कमस्टांसिस में या एक सिनेरियो में वैसा बिहेव क्यों करता है जो नॉर्मली वो नहीं करता। रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में भी और हमारे नेशन में भी, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं तो उसकी वजह से बहुत लोगों को आइडिया होता है कि इस एरिया में स्पेसिफिक जो एरिया आपने अपना टारगेट किया होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरह से एक गवर्नमेंट और हम इंडिविजुअल मिलकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। देन we will come towards the type of research. There are two main type of research. The first one is quantitative research and the second one is qualitative research. The quantitative research जो है वो हम explore करते हैं, उसमें हम deep जाते हैं और हम understanding gain करते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उनके एम्स और उनके डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये है कि वो क्वालिटिफाई होते हैं। क्वालिटिफाई इस तरीके से होते हैं क्योंकि हम उसमें नंबर्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उसके रिज़ल्ट तक जाने के लिए। और जहाँ पर बात होती है क्वालिटेटिव, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्सप्लोर करते हैं इमोशंस को, बिहेवियर को। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो वैलिडेट होता है क्योंकि वो हमने न्यूमेरिक फॉर्म में किया होता है तो हमारे पास एविडेंस होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें हमें डीप जाना पड़ता है, उसमें हमें इंटरव्यूज़ करनी पड़ती है, ग्रुप स्टडीज़ करनी पड़ती है, जहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में इस तरह एज सच बहुत नहीं होता। हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं थ्रू स्केल्स और इंटरव्यू भी अगर नेसेसरी हो तो। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिसीजन मेक कर लेते हैं कि हम डिसीजन बना लेते हैं बस कि ये हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया, ये नहीं हुआ, हमारा आंसर जो है, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है वो ठीक है या नहीं है। जहाँ पर क्वालिटेटिव की बात होती है तो वहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है इमोशंस की। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूँगी। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रिसर्च कर सकते हैं किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में कर सकते हैं, जैसे कि मलाला यूसुफज़ई की पर्सनैलिटी हो गई कि किस तरह उसने सर्वाइव किया था और वो उस इवेंट के बाद क्या क्या बिहेवियर चेंजेस आए हैं। हम APS जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिन ने सर्वाइव किया था, हम उनसे भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं कि उस अटैक के बाद उनकी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ा था। वाइल जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो उसमें हम न्यूमेरिक फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि एकेडमिक हम कर सकते हैं, हम इसमें GPA स्कोरिंग कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर फर्दर मैंने क्वांटिटेटिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास उसमें रिसर्च क्वेश्चन होता है, फिर वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, उसमें वेरिएबल्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
दो दो से ज़्यादा ही होते हैं मोस्टली, मतलब आप 2 भी कर सकते हो, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो। हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस हमारे अजम्पशंस होती है, जो हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च का आंसर आए, वो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस 2 से 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, वो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर सैम्पल्स है, उसमें सैम्पल्स जो आपके क्वेश्चनायर्स होते हैं, आपकी पॉपुलेशन होती है वो होती है। फिर देन उसमें डेटा कलेक्शन आता है कि हम डेटा कलेक्ट किस जगह से कर रहे हैं, मेथड क्या है, वो आगे फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। डेटा एनालिसिस और रिजल्ट और कंक्लूजन। तो जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा कि इसमें बेसिकली सारी चीज़ें जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। हमने सब कुछ मतलब डेटा हमने कलेक्ट करी, फिर हम उनको एनालाइज करते हैं और फिर रिज़ल्ट के थ्रू हम अपने हाइपोथेसिस के रिज़ल्ट का तक पहुंचते हैं। देन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो सब्जेक्टिवली होता है। उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट जो होता है उसको बनाते हैं या उसको हम एक्सप्लेन करते हैं या उसके थ्रू हम अपना रिसर्च करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने मलाला यूसुफज़ई की दी है, तो वो हमारी सब्जेक्ट हो गई। फिर हमने उनकी जो लाइफ है उनको हमने अपना उनके थ्रू हमने अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, रिचनेस होती है और डेप्थ होती है। हम उसकी लाइफ के डेप्थ तक जाते हैं, क्योंकि हम उनसे इंटरव्यू जब हम लेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ में मतलब क्या क्या इम्पेक्ट्स हुए हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई है कि नहीं, स्ट्रेंथन हुई है, वो सारी चीज़ें फिर इसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें इन डेप्थ सर्च स्टडी होती है। फिर इसमें हम रीजनिंग देते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा डेटा एनालिसिस हो जाता था, उसके बाद हम अपने आंसर तक पहुंचते थे, वाइल क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रीजनिंग करते हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद द फर्स्ट थिंग, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमने रिसर्च किस टाइप के थ्रू करनी है, उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम की तरफ पहुंचते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप किस वेरिएबल्स के थ्रू अपना रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। अब द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़ चूज़ योर टॉपिक। आपने एक टॉपिक चूज़ करना है। आप अपने आप से पूछो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि अगर कोई फॉरेंसिक क्रिमिनल साइड पे इंटरेस्टेड है तो वो फॉरेंसिक एरिया पे जाएगा। अगर कोई क्लिनिकल सेटअप्स में इंटरेस्टेड है वो क्लिनिकल सेटअप्स को चूज़ करेगा। कोई इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, जिस सेटिंग्स में उसका इंटरेस्ट है वो वही सब्जेक्ट यू चूज़ करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के बग़ैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इंटरेस्ट के बग़ैर आप टॉपिक चूज़ करते हो तो आप इतने सेटिस्फाई उस टॉपिक से नहीं होगे जितने आप उस टॉपिक को चूज़ करोगे जिससे आप सेटिस्फाई हो। उसके बाद कुछ रिसर्च एरियाज़ है जिसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप किस किस एरिया में अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली टाइप ऑफ साइकोलॉजी है जो कि क्राइम सीन्स में या जज एरिया, कोर्ट वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे आपको पता है कि क्लिनिकल सेटअप्स में यूज़ की जाती है, जहाँ पर डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट और मेडिकेशन यूज़ होती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को भी कहते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के वेलबींग को पर फोकस करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट होता है या उनकी जो उनके प्रॉफिट को बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। दैन एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आपके एजुकेशनल सेटअप्स होते हैं उस पर फोकस होता है इनका मोस्टली। आप टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स भी इसमें बीच में आ जाते हैं। दैन सोशल साइकोलॉजी जो आपकी सोशल मीडिया हो गया, सोशल गैदरिंग हो गई, इन्वायरमेंट आपका हो गया, उस पर साइकोलॉजिस्ट फोकस करता है। दैन हेल्थ साइकोलॉजी जो आपका मेंटल और फिज़िकल, मेंटल तो क्लिनिकल में आ जाता है, फिर फिज़िकल हेल्थ जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस हो रही हो वो हेल्थ साइकोलॉजी में आते हैं। Then developmental psychology, the developmental of the human behavior or the developmental of the family planning, something like that is developmental psychology. First हम forensic psychology को थोड़ा सा explain करेंगे कि forensic psychology
जो है वो द टाइप ऑफ साइकोलॉजी है जो दैट कनेक्ट्स विद लॉ एंड लीगल सिस्टम। इसके रिसर्च के टॉपिक्स आप देख सकते हो कि जो विटनेस मेमोरी है हम वो कितनी एक्यूरेट होगी, आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हो। देन है कि पर्सनालिटी जो है वो कैसे इफ़ेक्ट होती है साइबर क्राइम बिहेवियर से, और साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो कैसे हेल्प करते हैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो फोकस करता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और थेरेपीज़ में। इसकी रिसर्च एग्जाम्पल्स टॉपिक जो है वो ये है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ CBT इन ट्रीटिंग डिप्रेशंस, हाउ एंजाइटी इफ़ेक्ट फिजिकल हेल्थ एंड रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च टॉपिक आप कैसे लेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट बेसिकली उसका जो वर्क होता है वो बिहेवियर को स्टडी करता है, वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है और जो प्रोडक्शन होती है उसको बूस्ट अप करता है। इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि job stress and the impact on productivity, relationship between leadership style and employees motivation, factor influencing job satisfaction। then हमारे पास आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोकस करता है लर्निंग में, टीचिंग स्टाइल्स में और एकेडमिक अचीवमेंट में। इसमें आपके साथ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से क्या बच्चा इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी एजुकेशनल लेवल इफ़ेक्ट हो रही है एकेडमिक परफॉर्मेंस के नहीं। उसकी एग्जांपल यहाँ में मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स डाली है। द हाउ टीचिंग स्टाइल इफ़ेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन, के जो टीचर का स्टाइल स्ट्रिक्ट होता है वो ज़्यादा मूडी टाइप होती है, तो क्या उसकी टीचिंग स्टाइल से बच्चा इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, मोटिवेशन उसकी इफ़ेक्ट होती है कि नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लर्निंग आउटकम्स, and the last one is the role of teacher student relationship in education. The last one is matter a lot। मतलब अगर आप देखो तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेगा या इंटरेस्ट होगा उसमें। देन अदर एरियाज़ है जो कि सोशल साइकोलॉजी, जैसे कि हाउ पीपल इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, जो कि सोशल सेटिंग्स में इंटरेक्शन उनकी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, और वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है। दैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पेन। इसमें एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी आ जाती है जिसमें वो ह्यूमन ग्रोथ को आइडेंटिफाई करता है जो 8 स्टेजेस है। Then the last one, not least one, is health psychology. हेल्थ साइकोलॉजी जो है तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इफ़ेक्ट फिज़िकल हेल्थ, कि आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपका फ़िज़िकल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होपफुली ये आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल्स होते क्या है और इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप और इम्पैक्ट जो होते हैं वो रिसर्च में उसका रोल क्या होता है। देन हम रिसर्च जो डेटा होता है वो हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज है जो कि हमें फ्री डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम स्केल्स और क्वेश्चनायर के बारे में भी बात करेंगे कि स्केल और क्वेश्चनायर्स होते क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू को हम कैसे इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं और सर्च उसका कैसे करेंगे। आगे की वीडियो में मैं अपना एक टॉपिक मैंने ले लिया है, द इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑन सेल्फ इस्टीम एट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसी की बेसिस पे, इसी को एग्जांपल बना के मैं आपको आगे फर्दर रिसर्च समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप वो आपको समझ आ जाए और वो आपकी मदद कर सके रिसर्च कंडक्ट करने में। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि वो आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।